सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग। The Staff Selection Commission (SSC) is a government organization in India responsible for recruiting staff for various posts in ministries, departments, and subordinate offices of the Government of India. It conducts examinations such as SSC CGL Combined Graduate Level, SSC CHSL Combined Higher Secondary Level, SSC MTS Multitasking Staff etc. to fill vacancies in these offices. मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और उपकार्यालयों में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए जिम्मेदार है। इसका कार्य स्थायी और स्थायी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करना होता है। SSC विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं जैसे SSC CGL संयुक्त स्नातक स्तर, SSC CHSL संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर, SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ आदि का आयोजन भी करता है। एग्जाम कौन कराता है? भारतीय केंद्रीय सरकारी संगठन भारतीय कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) केंद्रीय स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करता है। ये संगठन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और उपकार्यालयों में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए जिम्मेदार होता है। एग्जाम के बारे में बात करें तो भारतीय कर्मचारी चयन आयोग (SSC) विभिन्न पदों के लिए भर्ती के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में पदों पर चयन के लिए होती हैं। SSC द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं निम्नलिखित हैं। 1. SSC संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा SSC CGL विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में समूह बी और समूह सी पदों के लिए भर्ती के लिए। 2. SSC संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा SSC CHSL निम्न स्तरीय लिपिक LDC जूनियर सचिवालय सहायक JSA डाक असिस्टेंट PA सॉर्टिंग असिस्टेंट SA और डाटा एंट्री ऑपरेटर DO के पदों के लिए भर्ती के लिए। 3. SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा SSC MTS विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी कार्यालयों में गैर तकनीकी समूह सी पदों के लिए। 4. SSC जूनियर इंजीनियर परीक्षा SSC JAC नागरिक अभियंता सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के पदों के लिए। ये परीक्षाएं वार्षिक रूप से या SSC द्वारा घोषित अनुसूची के अनुसार आयोजित की जाती हैं और इन्हें सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करती हैं। सिलेबस। SSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर SSC CGL, SSC CHSL और SSC MTS परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम का विवरण दिया गया है। SSC CGL संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा। टियर 1 सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। श्रेणीबद्धता सादृश्य, वबल और नॉन वबल तर्कशक्ति, कोडिंग और डिकोडिंग, स्थानिक उन्मुखता, संख्या श्रृंखला। 2. सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, वर्तमान घटनाएं। 3. मात्रात्मक योग्यता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संख्याओं का अध्ययन, औसत, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, समय और कार्य, समय, गति और दूरी। 4. अंग्रेजी समझ इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, वर्तनी, शब्दावली, व्याकरण, पर्यायवाची और विलोम शब्द समझ। टियर 2 1. गणितीय क्षमताएं क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, उन्नत गणित, डेटा व्याख्या, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, रेखाएं और कोण। 2. अंग्रेजी भाषा और समझ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, विस्तृत व्याकरण, लेखन कौशल, शब्दावली। 3. सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, संग्रह और प्रस्तुति के तरीके, संभावना, केंद्र प्रवृत्ति और विचरण माप। 4. सामान्य अध्ययन वित्त और अर्थशास्त्र जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, भारत का आर्थिक परिदृश्य, वित्तीय आयोग, कर संरचना। SSC CHSL संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा। टियर 1 1. सामान्य बुद्धिमत्ता जनरल इंटेलिजेंस, सादृश्य, वर्गीकरण, श्रृंखला, दिशा और दूरी,
2. सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, भारत और उसके पड़ोसी देश, भूगोल, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान। 3. मात्रात्मक योग्यता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संख्या पद्धति, संख्याओं की गुणधर्म, औसत, अनुपात। 4. अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज, व्याकरण, शब्दावली, वर्तनी, समझ। 2. वर्णनात्मक परीक्षा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, निबंध लेखन, पत्र लेखन। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा। पेपर 1. सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, सादृश्य, वर्गीकरण, कोडिंग और डिकोडिंग। 2. सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान। 3. संख्यात्मक अभियोग्यता न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, संख्यात्मक क्षमता, अनुपात, प्रतिशत, समय और कार्य। 4. अंग्रेजी समझ इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, व्याकरण, शब्दावली, समझ। पेपर 2. वर्णनात्मक परीक्षा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, लघु निबंध पत्र लेखन। ये पाठ्यक्रम सामान्य दिशा निर्देश है। विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित अधिसूचना अवश्य देखें। एलिजिबिलिटी। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए पात्रता एलिजिबिलिटी मानदंड भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस परीक्षाओं के लिए पात्रता मानदंड का विवरण दिया गया है। एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा। 1. शैक्षिक योग्यता। स्नातक ग्रेजुएशन उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 2. आयु सीमा। आयु सीमा पदों के अनुसार भिन्न होती है। सामान्यतः 18 से 32 वर्ष के बीच होती है। आयु में छूट अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग उम्मीदवारों के लिए लागू होती है। एसएससी सीएचएसएल संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा। 1. शैक्षिक योग्यता। 12वीं पास हायर सेकेंडरी उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा 10+2 उत्तीर्ण होनी चाहिए। 2. आयु सीमा। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु में छूट अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग उम्मीदवारों के लिए लागू होती है। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा। 1. शैक्षिक योग्यता। 10वीं पास मैट्रिकुलेशन उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 2. आयु सीमा। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कुछ पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष तक हो सकती है। आयु में छूट अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग उम्मीदवारों के लिए लागू होती है। सामान्य मापदंड। राष्ट्रीयता। उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। नेपाल, भूटान का नागरिक हो सकता है, लेकिन भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार। आयु में छूट। अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC 3 वर्ष, विकलांग उम्मीदवार PWD 10 वर्ष, SC/ST के लिए 15 वर्ष और OBC के लिए 13 वर्ष। ये जानकारी सामान्य दिशा निर्देश है। विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित अधिसूचना अवश्य देखें। इस सभी पर डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में विभिन्न पदों के लिए भर्तियां की जाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख पदों के नाम दिए गए हैं जिनके लिए एसएससी विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के पद।
1. असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, 2. असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, 3. असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 4. इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, 5. इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, 6. इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, 7. इंस्पेक्टर एग्जामिनर, 8. असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, 9. सब इंस्पेक्टर CBI, 10. इंस्पेक्टर नारकोटिक्स, 11. असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 12. असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, 13. असिस्टेंट SFIO एंड माइंस, 14. असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 15. डिविजनल अकाउंटेंट, 16. सब इंस्पेक्टर नियर, 17. जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, 18. स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, 19. ऑडिटर C&AG, CGDA, CGA, अदर्स, 20. अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट, 21. सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लार्क्स, 22. टैक्स असिस्टेंट CBDT एंड CBIC, 23. सब इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, 24. अपर डिवीजन क्लार्क्स DGS and D and अदर डिपार्टमेंट्स। SSC CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के पद। 1. लोअर डिविजनल क्लार्क LDC, 2. जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA, 3. पोस्टल असिस्टेंट PA, 4. सॉर्टिंग असिस्टेंट SA, 5. डेटा एंट्री ऑपरेटर DO, 6. डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा के पद। 1. मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल। SSC जूनियर इंजीनियर परीक्षा के पद। 1. जूनियर इंजीनियर सिविल, 2. जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, 3. जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, 4. जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। SSC CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन परीक्षा के पद। 1. सब इंस्पेक्टर C इन दिल्ली पुलिस, 2. सब इंस्पेक्टर C इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPFS, 3. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। SSC GD जनरल ड्यूटी कांस्टेबल परीक्षा के पद। 1. कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, NIR and SSF and Rifleman GD in Assam Rifles। ये कुछ प्रमुख पदों के नाम हैं जिनके लिए SSC भर्तियां आयोजित करता है। विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड होते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित परीक्षा की अधिसूचना देखें। सिलेक्शन प्रोसेस। SSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होती है। यहाँ प्रमुख परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा की चयन प्रक्रिया। 1. टियर 1 प्रारंभिक परीक्षा टियर 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS। विषय सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी समझ। 2. टियर -2 मुख्य परीक्षा टियर 2 में एग्जाम। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS, 4 पेपर। मात्रात्मक योग्यता पेपर I, अंग्रेजी भाषा और समझ पेपर 2, सांख्यिकी पेपर 3 कुछ पदों के लिए, सामान्य अध्ययन वित्त और अर्थशास्त्र पेपर I कुछ पदों के लिए। 3. टियर 3 वर्णनात्मक परीक्षा टियर 3 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। पेन और पेपर मोड, निबंध पत्र आवेदन लेखन। 4. टियर 4 कौशल परीक्षा टियर 4 स्किल टेस्ट। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा CPT, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट केवल कुछ पदों के लिए। SSC CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा की चयन प्रक्रिया। 1. टियर 1 प्रारंभिक परीक्षा टियर 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS। विषय सामान्य बुद्धिमत्ता, सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी भाषा।
2. Tier-2 वर्णनात्मक परीक्षा Tier 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। पेन और पेपर मोड निबंध पत्र लेखन। 3. Tier 3 कौशल परीक्षा Tier 3 स्किल टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट डीओ पदों के लिए। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा की चयन प्रक्रिया। 1. पेपर 1 प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी। बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूएस। विषय सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी भाषा। 2. पेपर -2 वर्णनात्मक परीक्षा पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। पेन और पेपर मोड लघु निबंध पत्र लेखन। एसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा की चयन प्रक्रिया। 1. पेपर 1 प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी। बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूएस। विषय सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, सामान्य जागरूकता और सामान्य इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। 2. पेपर -2 मुख्य परीक्षा पेपर 2 में एग्जाम। पेन और पेपर मोड पारंपरिक प्रश्न, सामान्य इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में विस्तृत सवाल। एसएससी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन परीक्षा की चयन प्रक्रिया। 1. पेपर 1 प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी। बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूएस। विषय सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी समझ। 2. शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पेट और शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग अलग मानक। 3. पेपर 2 मुख्य परीक्षा पेपर 2 में एग्जाम। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी। बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूएस। विषय अंग्रेजी भाषा और समझ। 4. चिकित्सा परीक्षण मेडिकल एग्जामिनेशन। एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल परीक्षा की चयन प्रक्रिया। 1. कंप्यूटर आधारित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई। बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूएस। विषय सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, प्रारंभिक गणित और अंग्रेजी हिंदी। 2. शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। ऊंचाई छाती केवल पुरुषों के लिए और वजन। 3. शारीरिक दक्षता परीक्षण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट। दौड़ और अन्य शारीरिक परीक्षण। 4. चिकित्सा परीक्षण मेडिकल एग्जामिनेशन। सामान्य दिशा निर्देश। प्रत्येक परीक्षा के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के लिए एसएससी की आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें। ये चयन प्रक्रियाएं समय समय पर अद्यतन हो सकती हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से जांच करें। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। एसएससी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ प्रमुख दस्तावेजों की सूची दी गई है जो आपको आवेदन और चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक हो सकते हैं। आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज। 1. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर। 2. शैक्षिकी योग्यता प्रमाण पत्र एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स। 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो। स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो। 3. पहचान प्रमाण आइडेंटिटी प्रूफ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। 4. जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो।
अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC प्रमाण पत्र, गैर क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS प्रमाण पत्र। 5. विकलांगता प्रमाण पत्र डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यदि लागू हो। विकलांगता प्रमाण पत्र PWD। दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक दस्तावेज। 1. SSC का आवेदन पत्र SSC एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति। 2. आयु प्रमाण पत्र एज प्रूफ 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र। 3. शैक्षिकी योग्यता प्रमाण पत्र एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल और फोटोकॉपी। 4. जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो। 5. विकलांगता प्रमाण पत्र डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सैड फेस यदि लागू हो। 6. अनुभव प्रमाण पत्र एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सैड फेस यदि लागू हो। 7. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 8. अभिज्ञान पत्र आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि। अन्य आवश्यक दस्तावेज। 1. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC यदि आप पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में हैं। 2. डोमिसाइल सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि किसी पद के लिए आवश्यक हो। 3. विज्ञापन की प्रति कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट आवेदन करने से संबंधित विज्ञापन की प्रति। यह दस्तावेजों की सामान्य सूची है। अलग अलग परीक्षाओं और पदों के लिए आवश्यक दस्तावेजों में थोड़ा अंतर हो सकता है। नवीनतम जानकारी और सटीक दस्तावेजों की सूची के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित परीक्षा की अधिसूचना अवश्य देखें। फिजिकल। SSC की कुछ परीक्षाओं में चयन प्रक्रिया का हिस्सा शारीरिक परीक्षण फिजिकल टेस्ट भी होता है, विशेष रूप से उन पदों के लिए जो सुरक्षा बलों या शारीरिक शक्ति की आवश्यकता वाले कार्यों से संबंधित होते हैं। यहाँ कुछ परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है जिनमें शारीरिक परीक्षण शामिल हो सकता है। SSC CPO केंद्रीय पुलिस संगठन परीक्षा। SSC CPO परीक्षा केंद्रीय पुलिस बलों जैसे दिल्ली पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF आदि में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में शारीरिक परीक्षण शामिल होता है। 1. शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। ऊंचाई हाइट पुरुषों के लिए 170 सेमी, आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट उपलब्ध है, महिलाओं के लिए 157 सेमी। छाती चेस्ट केवल पुरुषों के लिए न फुलाए 80 सेमी और फुलाने पर 85 सेमी, आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट उपलब्ध है। 2. शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET। पुरुषों के लिए 100 मीटर दौड़ 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर दौड़ 6.5 मिनट में, लंबी कूद 3.65 मीटर 3 मौके में, ऊंची कूद 1.2 मीटर 3 मौके में, 100 मीटर की दौड़ 16 सेकंड में। महिलाओं के लिए 100 मीटर दौड़ 18 सेकंड में, 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में, लंबी कूद 2.7 मीटर 3 मौके में, ऊंची कूद 0.9 मीटर 3 मौके में। SSC GD जनरल ड्यूटी कांस्टेबल परीक्षा। SSC GD कांस्टेबल परीक्षा BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, NIA और असम राइफल्स में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल पदों के लिए आयोजित की जाती है। इसमें भी शारीरिक परीक्षण शामिल होता है। 1. शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। ऊंचाई हाइट पुरुषों के लिए 170 सेमी, आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट उपलब्ध है, महिलाओं के लिए 157 सेमी। छाती चेस्ट केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 80 सेमी और फुलाने पर 85 सेमी, आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट उपलब्ध है। 2. शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET। पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में, महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ 8.5 मिनट में। सामान्य दिशा निर्देश। SSC की अन्य परीक्षाओं में जैसे SSC CGL, SSC CHSL और SSC MTS के लिए शारीरिक परीक्षण सामान्यतः आवश्यक नहीं होते हैं, क्योंकि ये पद सामान्य प्रशासनिक या कार्यालयी कार्यों के लिए होते हैं। विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित अधिसूचना अवश्य देखें।